हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। उमंग एप्लीकेशन के अंदर डिजी दृष्टि सिटीजन आई केयर के एक नए ऑप्शन को ऐड किया गया है। इस ऑप्शन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे उमंग एप्लीकेशन के अंदर ये जो नए फीचर को ऐड किया गया है, इसमें डिजिटली आपकी आंखों से रिलेटेड कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ लक्षण होते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाता है। साथ ही यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन भी किए जाते हैं। उस क्वेश्चन के आधार पे जो आंसर यहाँ पे आप देते हैं, उसी आधार पे आपको एक रिजल्ट डिक्लेयर करके यहाँ पे दिया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको आंखों से रिलेटेड किसी भी तरीके की समस्या है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फीचर यहाँ पे ऐड किया गया है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे आपका किसी भी तरीके से कोई भी ट्रीटमेंट या फिर इलाज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे आपको डिजिटली सिर्फ जानकारी दी जा रही है कि अगर आपकी आंखों में किसी भी तरीके के लक्षण हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करवा सकते हैं, आपको क्या क्या सावधानी यहाँ पे रखनी चाहिए, किस तरीके से आप अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं और इसका लाभ आप किस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहां से उमंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो खुद को आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। अगर आपने पहले से आईडी क्रिएट कर रखी है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपकी आईडी पहले से बनी हुई है तो अपना मोबाइल नंबर और एमपिन एंटर करके या फिर ओटीपी एंटर करके आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रजिस्टर हेयर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपसे जो भी बेसिक डिटेल मांगी जाती है वो डिटेल फिल करके आपको यहाँ पे अपनी एक आईडी क्रिएट कर लेनी है। आईडी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप सक्सेसफुली लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप ऊपर ही लिखा देख पाएंगे सिटीजन आई केयर डिजी दृष्टि एक कंप्लीट आई केयर मैनेजमेंट ऑन उमंग, और आपको यहाँ पे एक्सेस नाउ का बटन भी देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिटीजन आई केयर का ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक डिस्क्लेमर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप लिखा देख पाएंगे दिस एप्लीकेशन इज़ फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पज़ ओनली, यानी कि यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि ये जो आप डिजी दृष्टि फीचर का यूज़ कर रहे हैं उमंग एप्लीकेशन के अंदर, ये एक तरीके का इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, सिर्फ जानकारी के लिए है। यहाँ पे आप जान पाएंगे कि अगर आपको आंखों से रिलेटेड किसी भी तरीके की समस्या है, आपको अलग अलग तरीके के लक्षण हैं, तो यहाँ पे उसी आधार पे आपको बताया जाएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन ओपन होके आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी सामान्य सेवाएं हैं वो आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। आपको किसी भी तरीके की आंखों के लक्षण को चेक करना है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ और ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाते हैं, जैसे कि अगर आपकी आंखें लाल रहती हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होके आ जाता है, जिसमें आपको कुछ डिटेल बताई जा रही है, जैसे कि आंखों की रक्त वाहिनियों में जब खून का फैलाव जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमारी आंखें लाल या गुलाबी नजर आने लगती हैं। यानी यहाँ पे आपको रीज़न बताया गया है कि अगर हमारी आंखें यहाँ पे लाल हो जाती हैं तो उसका कारण क्या है और उसके यहाँ पे लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप बैक जाएंगे तो आपको दृष्टि में धुंधलापन, इसका भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपकी आंखों में थोड़ा धुंधलापन रहता है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि आपकी आंखों में अगर इस तरीके के लक्षण है, आपको सिर दर्द रहता है, आंखों में पानी आता है, आंखों में सूखापन रहता है, आंख का दर्द है, आंखों की खुजली है या फिर जलन है, दृष्टि में काले धब्बे, आंखों में कुछ महसूस होना, ये सभी लक्षण यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी आई साइड में किसी भी तरीके की समस्या है और आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि लक्षण कौन कौन से हैं और उसका रीज़न क्या है। यहाँ पे
आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है आंखों की बीमारी। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको नेत्र की संरचना और कार्य के बारे में काफ़ी सारी डिटेल दी गई है। साथ ही यहाँ पे आपको आंखों की बीमारी के बारे में भी बताया गया है कि आंखों से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपको हो सकती हैं या फिर किसी को भी हो सकती हैं। जैसे कि मोतियाबिंद, जो कि आंखों की एक आम समस्या है, काफ़ी सारे लोगों में ये दिक्कत पाई जाती है। इसके अलावा भी मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी, उक्त रक्तचाप से रेटिनोपैथी और भी काफ़ी सारी समस्या हैं जो कि आंखों से जुड़ी यहाँ पे हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप जो भी आपकी समस्या हो उसको यहाँ पे आके आप रीड कर सकते हैं कि आपको इनमें से किसी भी तरीके की समस्या है या फिर नहीं। साथ ही यहाँ पे आपको इन्हीं ऑप्शन में बताया गया है कि आप अपनी आंखों की सामान्य देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्वच्छता के बारे में बताया गया है कि आपको किस तरीके की साफ सफाई रखनी है ताकि यहाँ पे आपकी आंखों की देखभाल हो सके। इसके अलावा आपको आहार किस तरीके से लेना चाहिए, व्यायाम कौन कौन से करने चाहिए, धूम्रपान और अधिक शराब के सेवन से किस तरीके से बचना चाहिए, अपनी आंखों को बार बार नहीं रगड़ना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे आपको आंखों के लिए ऐनक या फिर आई ग्लासेस या फिर सेफ्टी आई वेयर का यूज़ करना चाहिए। आंखों की चोट की कंडीशन में आपको प्राथमिक उपचार की यहाँ पे सलाह दी जाती है। सर्जरी के बाद आपको आंखों की देखभाल किस तरीके से करनी है, चश्मे की देखभाल आपको किस तरीके से करनी है, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं तो उसकी देखभाल आपको किस तरीके से करनी है, अगर आपका कोई मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आंखों से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है तो आप उसको किस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको लक्षण जांचे का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आयु और जेंडर को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप फर्स्ट कॉलम में अपनी एज को एंटर करेंगे, जो भी आपकी एज हो, और उसके बाद यहाँ से आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और शुरू करें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लक्षण जांचे का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब देके आप जान सकते हैं कि आपको आंखों से रिलेटेड किसी भी तरीके की समस्या या लक्षण है या फिर नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप आमतौर पर क्या पहनते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, आंखों का लेंस, पढ़ने का चश्मा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उनका जवाब यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जब आप यहाँ पे सभी 9 सवालों के जवाब दे देंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में खोज का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। लास्ट पेज पे जो भी सवाल आपसे पूछे गए हैं उनका जवाब जो भी आपने दिया है उस आधार पे आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ पे बता दिया जाता है कि आपको आंखों से रिलेटेड किस तरीके की समस्या हो सकती है। साथ ही यहाँ पे आपको परामर्श भी दिया जाता है कि आप अपने नज़दीकी नेत्र चिकित्सालय या फिर हॉस्पिटल में जाके अपनी आंखों का चेकअप कराएं। और आपको बताया गया है कि आपको आंखों से रिलेटेड किस तरीके की समस्या हो सकती है, इस तरीके के लक्षण आप में पाए गए हैं। तो फ्रेंड, आप भी यहाँ पे उमंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बताए गए प्रोसेस को फॉलो करके पता कर सकते हैं कि आपको आंखों से रिलेटेड किसी भी तरीके की समस्या है या फिर नहीं। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ।